हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पिवट टेबल की। एक्सेल का बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है ये पिवट टेबल। इस टूल के द्वारा आप किसी भी डेटा से आप किसी भी डेटा की रिक्वायरमेंट आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने देखिए, यहाँ पे एक शीट में 3 हेडिंग्स हैं, स्टाफ, प्रोडक्ट और सेल। स्टाफ आपका ये है, प्रोडक्ट स्टाफ ने ये सेल किए हैं और कितनी क्वांटिटी में सेल किए हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है। फॉर एग्जांपल राम है, लक्स सोप बेचता है और उसने 100 पीस बेचे हैं। इसी प्रकार लक्स और भी किसी ने बेचा है, वो आपकी लिस्ट में यहाँ पे ये मिक्स लिस्ट है। प्रोडक्ट ही लक्स, फेयर एंड लवली, लाइफबॉय, डेटॉल, ये प्रोडक्ट्स हैं और ये एक मिक्स लिस्ट है आपके पास। अब इसमें अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का या आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन की कि टोटल राम ने कितना पीस लक्स बेचा है, या फिर राम के साथ में लक्स और किसने किसने बेचा है, या फिर डेटॉल प्रोडक्ट में टोटल स्टाफ कितना है, किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है वो पिवट टेबल आपको दे देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिवट टेबल बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, एक्सेल शीट में अगर आप किसी खाली सेल पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल ए करते हैं तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है। परंतु एक्सेल शीट पे अगर आपका डेटा कहीं पे लिखा हुआ है और आप सिर्फ डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप डेटा पे, लिखे हुए डेटा पे आप किसी एक सेल पे क्लिक करने के बाद में कंट्रोल ए करेंगे तो सिर्फ आपका डेटा सेलेक्ट होगा, तो हमको पिवट टेबल चलाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको हमारे जो डेटा है उसको पूरे डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम किसी एक सेल पे, लिखी हुई किसी एक सेल पे क्लिक कर देते हैं और कंट्रोल ए करते हैं तो हमारा उतना ही डेटा सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद में सेलेक्ट डेटा को सेलेक्ट होने के बाद में आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट आपका मेनू है ऊपर, इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में जाने के बाद में पिवट टेबल पे क्लिक करना है। पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद में जो आपका पहला ऑप्शन है पिवट टेबल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका बॉक्स खुल के आ जाएगा। ये बॉक्स इंडिकेट करेगा कि आपने सिलेक्शन कहाँ से कहाँ किया है। क्योंकि आपने सिलेक्शन पहले से कर रखा है इसलिए यहाँ पे आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरा आपको रेंज दिखा रहा है कि आपका डेटा यहाँ से यहाँ तक की आपने सेलेक्ट किया है। अगर आपको मैनुअली भरना हो तो आप इसको यहाँ पे हटा देंगे, इरेज कर देंगे और मैनुअली जो है वो A1 से लेके और जो लास्ट में आपका नीचे आ रहा हो वहाँ पर डेटा आप सेमीकोलन की जगह लगा के लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने इसको सेलेक्ट कर रखा है इसलिए इसमें ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद में आपको नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट में आपकी शीट 1 खुली हुई है, अगर आप न्यू वर्कशीट करेंगे तो आपकी अगली शीट पे ये पिवट टेबल बन के आ जाएगी। और अगर आपको इसी शीट पे चाहिए पिवट टेबल तो आप नीचे वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमको न्यू वर्कशीट चाहिए तो हम न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखिए नीचे शीट नंबर 2 आ गई है। शीट 1 पे मेरा डेटा है और शीट नंबर 2 आ गई है। शीट नंबर 2 पे देखिए आपके इस साइड में स्टाफ, जो 3 हेडिंग्स थी, स्टाफ, प्रोडक्ट और सेल, वो हेडिंग्स बन के आ गई हैं। बहुत सिंपल है, देखिएगा आप लोग। हमको टोटल स्टाफ अगर चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा टोटल स्टाफ यहाँ पे आ जाएगा। इस टोटल स्टाफ ने कौन से प्रोडक्ट सेल किए हैं वो सारे प्रोडक्ट्स लिख के आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स लिख के आ गए हैं और टोटल कितनी सेल हुई है वो यहाँ पे इंडिविजुअल की सेल सामने लिखी होगी और टोटल सेल आपकी नीचे यहाँ पे 8790 आ रही है ग्रांड टोटल, यानी कुल मिला के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो 8790 सेल हुए हैं। और इंडिविजुअल में डेटॉल किसने बेचा है, लक्स सोप किसने सेल किया है, वो सब यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे सिर्फ फेयर एंड लवली का स्टाफ चाहिए। टोटल फेयर एंड लवली कितनी बिकी हुई है और फेयर एंड लवली का स्टाफ चाहिए तो आप सिंपल से जाइए, यहाँ पे फिल्टर पे जाइए। फिल्टर का इंडिकेशन है, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। स्टाफ के लास्ट में जाइए, यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कीजिए और चूंकि हमको स्टाफ यहाँ पे पूरा ले लीजिए, हमको संबंध है प्रोडक्ट से, क्योंकि हमको फेयर एंड लवली कितना बिका है ये देखना है। तो सेलेक्ट ऑल है तो इसको ऐसा ही रहने दीजिए, इसको ओके कर दीजिए। अब आइए प्रोडक्ट पे आने के बाद में चूँकि हमें सिर्फ फेयर एंड लवली पे चाहिए, अभिषेक ने फेयर एंड लवली 180
मोहन ने 200, राहुल ने 350। इस तरीके से फेयर एंड लवली जितना बिका हुआ है वो सब आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको किसी अन्य डेटा को सर्च करना है तो आप इंडिविजुअल स्टाफ को ले सकते हैं। जैसे अजय ने, यहाँ पे सब हटा दीजिए, सेलेक्ट ऑल को हटा दीजिए और अजय ने पे क्लिक कर दीजिए। अजय क्या बेचता है अगर आपको ये पता करना है तो आप स्टाफ में खाली अजय को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में सेलेक्ट ऑल कर लीजिए प्रोडक्ट, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है तो अपने आप ही ढूंढ देगा। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे अजय जो है 460 पीस बेचे हैं उसने लक्स सोप। इस तरीके से पिवट टेबल की मदद से आप किसी का भी डेटा आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।